बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि कोई भी ऐसा पहलू ना रह जाए जहां पर पाकिस्तान की तारीख की बल्कि शायद दुनिया की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी ये हुकूमत ना दिखा रही हो। और अब आप देखें कि काबीना की तादाद, पहले खबर आई कि जनाब 5 लोग और शामिल कर दिए गए हैं काबीना में और अब तादाद होगी 83। फिर साथ ही खबर आई कि 2 और लोग शामिल कर दिए गए हैं और 85 हो गई है तादाद काबीना की। आप सोचिए कि पता नहीं शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई हॉल भी इस तरह होगा कि इनका स्टाफ और ये लोग आ सकें या ना आ सकें। और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि 300% अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से समरी काबीना को भेज दी गई है और काबीना तैयार बैठी है इसको मंजूर करने के लिए। आप सोचिए जरा कि अब एक गरीब आदमी यहां पर दवाई भी नहीं ले सकता, अब अगर बीमार हो गया है तो यह सबसे बड़ा जुर्म ठहरेगा। जुर्म की आप बात देखिए क्या हो रहा है कि अब इनके सीनों में ठंड नहीं पड़ रही कि जनाब इमरान खान अभी तक हमने गिरफ्तार कर सके तो जितनी गिरफ्तारियां उससे पहले हो सकती हैं करें। नया खेल खेला जा रहा है, ऐसे ऐसे करप्ट तरीन और ऐसे दरिंदा सिफ्त अफसरान को लगाया जा रहा है कि जिनके बारे में यह है कि करप्ट भी हैं, केसेस भी उनके खिलाफ हों, जो ये पकड़ धकड़ करने के माहिर हों, गिरफ्तारियां कर सकें, लोगों को गायब कर सकें, लोगों को उठा सकें, लोगों को टॉर्चर कर सकें। ये काम करने के लिए लोगों को लाया जा रहा है। अब रात भर जनाब खबर चला दी जाती है क्योंकि अहम गिरफ्तारी होने लगी है, क्योंकि इससे पहले यही खबर थी और उसके बाद समझा गया कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करना है, लेकिन फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। अब इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं ताकि लोगों को मेंटल टॉर्चर किया जा सके, लोग जमान पार्क रात को आ जाते हैं। अब आमिर डोगर साहब को, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इल्ज़ाम यह है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर या वहां पर उनके दफ्तर में हंगामाराई की गई। अच्छा, दोनों पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन नून लीग का जो बंदा गिरफ्तार हुआ उसको छोड़ दिया गया। अब यह सब कुछ हो रहा है। साहबजादा हामिद रजा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, वो भी अब मुकदमे की यानी जद में आ गए हैं और वो भी वजह यह कि जी इमरान खान के करीब हैं, तो कोई बंदा नहीं रह जाए, कोई भी शख्स हो वो बचना नहीं चाहिए। गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां, मुकदमात पर मुकदमात। लेकिन जिस तरह फवाद चौधरी के साथ किया गया, अब फवाद चौधरी उसका जवाब दे रहे हैं, बाहर आए हैं। ख्याल ये था कि जनाब फवाद चौधरी को अब जिस तरह शेख रशीद को हमने एक मेंटल टॉर्चर दिया है कि 73 साल तो शेख रशीद की उम्र है, तो वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। हत्ता कि उनकी जमानत जो खारिज हुई, या जमानत नहीं, खारिज नहीं कहना चाहिए, जमानत नहीं उनको मिली, उसकी वजह यह है कि जमानत की दरख्वास्त खारिज हुई। वो उसकी वजह यह बताई गई कि जी जो प्रोसिक्यूटर है उसने क्या दलाइल में कहा कि ये बयान देते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन शेख रशीद फिर भी बाज नहीं आए, वो उससे बढ़कर बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने फवाद चौधरी साहब का हालिया बयान रखने लगा हूं कि वो क्या कह रहे हैं कि कहां आइन रह गया, कहां का कानून रह गया। जिस तरह से इस मुल्क में एक फाशिज्म है, बेशर्म हुकूमत है, ये वो कह रहे हैं और वो डटे हुए हैं। वो कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, जेल में जाकर भी और कपड़ा डाला गया, क्या कुछ किया, हथकड़ियां लगाई गई। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे, मगर वो अभी भी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। अब मैं आपको सुनवा देता हूं कि क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, सुनिएगा जरा। और वो अब यानी पुलिस अफसरान के बारे में बात कर रहे हैं कि जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया या दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं, वो तो उनके बारे में अब कह रहे हैं कि जी ये जो नशे के और पता नहीं शराब के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, फिर इन्हीं के साथ होगा, पार्टी इन्हीं के साथ हो रही होगी। यानी अगर मैं इस तरह को काम कर रहा था तो कैसे कर सकता हूं। फिर ये खबर भी आ गई कि शेख रशीद के हवाले से जिस तरह था कि जी ये नशा करते हैं, शराब है, उनका टेस्ट करना है और जनाब ये साबित करना है, वो रिपोर्ट भी आ गई कि कोई उनके जो नमूने लिए गए थे ब्लड या यूरिन के, कोई उनको कोई नशावर चीज़ के कोई सबूत नहीं मिले। तो इसके बाद भी किसी में कोई शर्म और कोई हया होगी जिन्होंने मुकदमा किया, क्या उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए जो झूठे मुकदमे कर रहे हैं। तो शेख रशीद साहब भी डटे हुए हैं, वो वहां पर नारे लगा रहे हैं, वैन में उनको धक्के देकर बिठाया जा रहा है, लेकिन वो नारे लगा रहे हैं कि मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, मैं इनको निस्तो नाबूद कर दूंगा इस हुकूमत को। वो इतने यानी जोश और जज्बे से अभी बोल रहे हैं कि हैरान हो जाता है आदमी। लेकिन यहां पर गिरफ्तारियों का शौक जो है वो पूरा करने की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी साहब का सुनिए कि किस तरह से यहां पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरह के जाली मुकदमे बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हुकूमत खुद अपनी एक चार्जशीट बनाती चली जा रही है, लोगों में इनकी पजीराई तो है नहीं। अब आप सुनिए कि फवाद चौधरी ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे उठाया गया सुबह 4 बजे और बगैर वारंट के और उठा के ले गए और अरेस्ट के 3 दिन बाद जो है वो डाल दिया, मेरे पे शराब का पर्चा भी डाल दिया। यानी अब ये देखिए, अरेस्ट के कह रहे हैं 3 दिन बाद, यानी 3 दिन से मैं अरेस्ट था
और फिर उसके बाद मुझ पर शराब का पर्चा भी डाल दिया कि जी इन्होंने शराब नोशी की हुई है। तो अब आप अंदाजा लगे, कहते हैं जी इस तरह 3 दिन बाद मैं अरेस्ट हूं तो वहां पर मैं कैसे शराब नोशी कर सकता हूं। फिर वो बता रहे हैं कि भी फिर कैसे की होगी, उसका वो जवाब भी दे रहे हैं। बता दूंगा कि मैं किसके साथ बैठ के वहाँ पे मैं फिर जाहिर है कि डीआईजी वगैरह के साथ ही शराब पी सकते हैं, इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है 3-4 दिन के बाद। अब तो कह रहे हैं कि फिर मैं बता दूंगा कि फिर मैं किसके साथ वहां बैठ कर शराब पी रहा हूँगा। जाहिर है कि फिर जब वहां हूँगा, कस्टडी में हूँगा, तो फिर डीआईजी वगैरह के साथ ही कहीं बैठ कर शराब पी रहा हूँगा, उनके साथ पार्टी चल रही होगी। तो वो अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह के मज़ाक़ा खेज़ अब पर्चे होंगे, इस तरह के मुकदमे होंगे, तो जाहिर है फिर जवाब तो यही आएगा। अब देखिए पर्चा गैर चर्च का भी डाल दें, उसके बाद हेरोइन का भी डाल दें, तो बेशर्म लोगों की हुकूमत है बुनियादी तौर पे इस वक्त। कह रहे हैं फिर अब चर्च का भी डाल दें, अब हीरोइन का भी पर्चा डाल दें, ये बेशर्म लोगों की हुकूमत है, ये कुछ भी कर सकती है, किसी में पर्चा डाल दें। तो ये अब यानी कोई इनका ख्याल था कि डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, तो अब ये यानी लाइन पर आ जाएंगे। लेकिन वो तो देखिए, वो तो अब डीआईजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी डीआईजी के साथ फिर पार्टी हो रही होगी, ये सब कुछ हो रहा होगा। क्योंकि अभी एक और सवाल हुआ उनसे कि जी मरीम साहबा कहती हैं कि देखें हम बड़े गिरफ्तार हुए, ये हुआ वो हुआ, हम तो नहीं रोए। क्योंकि फवाद चौधरी साहब काशिफ बासी साहब को इंटरव्यू देते हुए जब बच्चियों की बात आई कि जी उन पर क्या गुजरी, कितना वो मुश्किल वक्त था, तो इनकी आंखें भर आईं। और वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा वो क्लिप भी वायरल हुआ, तो उस पर तंज किया इन्होंने, मरीम नवाज साहिबा ने। तो इसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने दिया कि जी शायद पता नहीं इनके दिल सख्त होंगे, हमारे बच्चे हैं, बच्चों पर बात आती है तो दिल भर आता है। अगर हमने भी 500, 600 अरब रुपए की करप्शन के केसेस होते, इतनी करप्शन की होती, मनी लॉन्ड्रिंग की होती, तो हम भी कोई आदि मुजरमों की तरह कुछ हमारा भी अंदाज होता। लेकिन मैं आपको फिर सुना रहा हूँ, अब ये करें फवाद चौधरी पर एक और केस करें, अब तो ही डीआईजी केस कर दें इस पर। क्योंकि वो फवाद चौधरी ने क्या कह दिया है कि जी शराब का अब केस डाला तो किसके साथ मैं पी रहा हूँ, वो डाल दिया, मेरे पे शराब का पर्चा भी डाल दिया। अब मैं बता दूंगा कि मैं किसके साथ बैठ के वहाँ पे मैं फिर जाहिर है कि डीआईजी वगैरह के साथ ही शराब पी सकते हैं, इसके अलावा तो मुमकिन नहीं है 3-4 दिन के बाद। अब अगला पर्चा गैर चर्च का भी डाल। ये सुन लीजिए। तो ये तो जनाब अब हाल है कि इनका ख्याल था ये डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, और कि जिस तरह भी देखिए ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुल्तान में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर पथराव, पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर समेत 15 कारकुनान गिरफ्तार। अभी और की गिरफ्तारी के लिए यानी छापे मारे जा रहे हैं, और का नाम शामिल किया जा रहा है। लाहौर में भी अब यही काम शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि खबर ये आई है कि सिंध में रेप केसेस में 200% इजाफा, सजा का तनासुब 1% से भी कम। कितने बुरे हालात हैं, और इनको गिरफ्तारियों की पड़ी है अपने मुखालिफिन की। शेख रशीद को देखिए राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजाक बनाया जा रहा है, कभी एक जगह केस, दूसरे कई शहरों में केस। अच्छा यहां पर जेल में है, यहां पर जमानत मिली तो जनाब अब मरी ले जाओ, टॉर्चर करो, वहां पर ले जाओ, ये तंग आ जाएगा, ये जनाब थक जाएगा, परेशान होगा, ये भी रोएगा। अब पीटीआई ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का भी बायकॉट कर दिया। जब ये हालात होंगे तो फिर जाहिर है कि फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी, बायकॉट करेगी। अच्छा शेख रशीद कहते हैं फौज से कभी नहीं लड़ा, मैं फौज का हूं, और कल रात अहम शख्सियत से मिलने का कहा गया जिस पर इनकार कर दिया। ये मुझे इमरान खान से अलहदा करना चाहते हैं, ये कहते हैं जी उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उसका साथ छोड़ दो, मुझसे कोई तफ्तीश नहीं हो रही, सिर्फ सियासी गुफ्तगू होती है, सियासी बातें होती हैं, इन्होंने इलेक्शन जो है वो नहीं करवाने, शेख रशीद साहब कह रहे हैं, यही मुझे पता चल रहा है, जिस तरह की मुझसे बातें वहां पर हो रही हैं, जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा है, और किसी सूरत ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। फिर फवाद चौधरी ने कहा है जी कि ज़िमनी इंतखाब के लिए एनए 67 जेलम से कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करा दिए हैं, यानी अब वो जेलम से फवाद चौधरी साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे। यानी एक तरफ उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनको पकड़ दकड़ ये सब कुछ है, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब डटे हुए हैं जनाब, उन्होंने बड़ा खड़ा कर दिया है कि वो चाहे जेल के अंदर भी हों, जो मर्जी करना है वो जनाब अब जेलम से इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो कर लें। और दूसरी तरफ क्या है जी, सूबे में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग, वो भी कह रहे हैं, और आईजी पंजाब भी कह रहा है कि जी हम तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। यहां ये किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। हाँ गिरफ्तारियां जितनी करवानी है कर लें, जो करना है गिरफ्तारियों के हवाले से वो कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहां पर इलेक्शन हो जाए। अब इस काम में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह पूरी दुनिया में मौजूदा हुकूमत के हवाले से शर्मिंदगी का सामना हमें भी करना पड़ रहा है। बताते हुए भी शर्म आती है कि जिस तरह जनाब तुर्किया में जल्जला आया तो भागे बकाया जी हम जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, वहां से उनको कहना पड़ा कि
क्या मुंह उठा के आप आ रहे हैं? यहां पर जल्जला आया हुआ है, हम इस वक्त लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। हम आपको देखेंगे, आपकी मूवमेंट को देखेंगे या इनको रेस्क्यू करेंगे? फिर कुछ शर्म आई और फिर जनाब रुक गए। अच्छा जी दौरा मुलतवी हो गया है, कुछ मौसम खराब हो गया, फला हो गया। यही हरकत इनके बड़े भाईजान नवाज शरीफ साहब करने जा रहे थे और उस वक्त के सफारतकार का इंटरव्यू मौजूद है जो कह रहे हैं कि जनाब मैंने मना किया कि अभी ना ये काम करें, आप एक हफ्ता ठहर जाएं। फिर वहां गए तो जनाब खानों की फरमाइशें करते रहे कि जिन्हें फलां जगह कबाब बड़ा अच्छा है उसको बुला लो पाकिस्तान, और इस तरह के काम। यही वो शहबाज शरीफ साहब की हरकतें हैं कि वहां पर जाकर लोग वहां पर आप देखिए मलबे तले दबे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। कहीं दुनिया में ऐसे होता है कोई और सरबराह मुमलिकत जा रहा है तुर्की, या कभी जब पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसी कोई आफत आई तो फौरी तौर पर कोई इस तरह होता है कि आ जाए कि जनाब आप उसके प्रोटोकॉल में लग जाएं, और फिर यहाँ तो प्रोटोकॉल का शौक भी बहुत है। तो ये खुद इनको कोई अकल समझ इस तरह की है नहीं, शर्मिंदगी का हमें सामना करना पड़ता है बहसीत पाकिस्तानी। इनको तो शर्माती नहीं है कि जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं। और क्या कारकर्दगी क्या है? ऑडियो वीडियोज़ और गिरफ्तारियाँ। अल्लाह हाफिज़।